हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। लास्ट क्लास में अपन ने सरल रेखा में गति और उसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसकी अपन बात कर रहे थे, उसमें अलग अलग थीटा होने पर कैसे ग्राफ में वेरिएशन होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 4 प्रकार के ग्राफ अपन पढ़ चुके थे। जब वस्तु स्ट्रेट रेखा में हो, स्ट्रेट लाइन में हो इस प्रकार से, जब वस्तु का कुछ पोजीशन इस प्रकार से हो, वस्तु की पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो, या वस्तु की पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, ये 4 प्रकार के अलग अलग ग्राफ अपन आखिरी क्लास में, लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में इससे आगे करते हैं। देखिए, अगर थीटा में कुछ चेंजेस हो रहा हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, स्थिति समय ग्राफ की बात कर रहे हैं, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, लाइक दैट। ठीक है, थीटा इज वेरिंग। अभी तक अपन ने जितनी भी बात करी वो क्या थी? थीटा इज कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थीटा इज वेरिंग। थीटा क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। ठीक है, थीटा इज चेंज। अगर थीटा चेंज हो रहा हो तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर थीटा क्या है। ठीक है, कंडीशन वही है, आपको पता है, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह टेन थीटा होता है, और वह टेन थीटा किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के वेग के इक्वल होता है। तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बात करूं तो मेरा यहाँ पर टेन थीटा इतना है। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पे बात करूं तो आप देख रहे हैं थीटा आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, यह एंगल जो है ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 मान लो। आगे आप और देखते हैं तो ये थीटा 3 है, आगे और देखेंगे तो यह थीटा 4 है। तो आपको दिख रहा है थीटा 4 इज़ ग्रेटर देन थीटा 3 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 और इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि थीटा इज़ इंक्रीजिंग। थीटा इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो थीटा है, कोण है, वह बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, थीटा अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो आप टेन थीटा की बात करते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा को आप देखते हैं कि टेन थीटा जो होता है, थीटा बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज होता है। थीटा अगर बढ़ता है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होता है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू अगर आप बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पर 0 होती है, 30 डिग्री पर 1/2 होती है। ठीक है, 30 डिग्री पर 1/√3 होती है, 45 डिग्री पर 1 होती है। ठीक है, देन अगर आप 60 डिग्री पे बात करते हैं तो √3 होती है, और 90 डिग्री पर थीटा जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो थीटा क्या होता है? नेगेटिव आने लगता है। ठीक है, तो थीटा क्या हुआ? आपने देखा यहाँ पर इस प्रकार से, यह ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन है जहाँ पर आपको टेन थीटा की वैल्यू बताई जाती है। ठीक है, यह कुछ डिग्री है और यह आपका टेन थीटा की वैल्यू है। तो टेन 0 पर 0 होता है, फिर 1/3 √3, देन 1, देन √3, देन इनफाइनाइट। यानी कि थीटा जो है वो एंगल बढ़ने के साथ साथ थीटा की वैल्यू में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता जाता है। थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। और अपन को पता है अपने पोजीशन समय ग्राफ में कि अगर टेन थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। देन यह ग्राफ क्या शो कर रहा है? यह ग्राफ शो कर रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी को यह शो कर रहा है, बढ़ता हुआ वेग। यह ग्राफ क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर वेग जो है वह कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, वेग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि पोजीशन टाइम ग्राफ में वस्तु की स्थिति या वस्तु जो है वह वाई एक्सिस की तरफ झुकी हुई हो, ये कहाँ झुक रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस की तरफ झुकी हुई हो तो उसमें वेग जो है वह क्या होगा? बढ़ेगा। वेग क्या होता है? बढ़ता है। और अगर आपको पता है कि वेग बढ़ता है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन या त्वरण भी होगा, इसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस आप समझने के लिए याद रखिए कि अगर वेग बढ़ता है तो इसके अंदर जो है एक्सेलरेशन या त्वरण भी होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग बढ़ने की दर को ही आप त्वरण कहते हैं। त्वरण कौन सा होगा? पॉजिटिव त्वरण होगा, क्योंकि वेग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है।
ठीक है। तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है टेन थीटा इंक्रीज होगा। इफ़ टेन थीटा इज इंक्रीजिंग देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। देन इफ पोजीशन टाइम ग्राफ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ, if a particle या if a body is sloping towards पोजीशन एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। यदि कोई वस्तु वाई एक्सिस की तरफ झुकी हुई हो कहाँ पर, स्थिति समय ग्राफ में, तो वह हमेशा क्या शो करती है, बढ़ते हुए वेग को शो करेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बढ़ता हुआ वेग शो करेगी। और अगर यहाँ पर वेग बढ़ रहा होगा तो इस ग्राफ के अंदर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन त्वरण भी होगा। कौन सा त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव त्वरण, क्योंकि वस्तु का वेग जो है वह समय के साथ बढ़ रहा है और वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उस वस्तु में त्वरण होता है, ठीक है। अगला ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इसी पोजीशन टाइम ग्राफ में अब 6 ग्राफ अपन की बात करेंगे जिसमें थीटा चेंज तो हो रहा है लाइक दैट। देखिए किस प्रकार से आप थीटा का चेंजेस करते हैं। अभी अपन ने जो ग्राफ बनाया था वह एक्स की तरफ झुका हुआ था, नेक्स्ट ग्राफ की वाई की तरफ झुका हुआ था। अगला बात करते हैं जो इस प्रकार से हो, एक्स की तरफ झुका हुआ, ठीक है। एक्स की तरफ झुका हुआ ग्राफ इस प्रकार से अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पर आप वही थीटा की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले थीटा आपको 90 डिग्री के आसपास दिख रहा है, डेट इज़ थीटा 1। यहाँ थीटा कुछ कम हो गया, 60 डिग्री के आसपास दिख रहा है। थीटा और कम हो गया और यहाँ पर थीटा बहुत कम हो गया, थीटा 4। तो आपको दिख रहा है कि थीटा 4 छोटा है थीटा 3 से, छोटा है थीटा 2 और छोटा है थीटा 1। यानी कि थीटा जो है वह कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, थीटा 1 सबसे बड़ा है, ठीक है। थीटा 1 उल्टा लिखा, इसको सीधा कर लो। थीटा 1 क्या है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा आया थीटा 2, ठीक है। उससे छोटा कौन हुआ, थीटा 3, और उससे छोटा कौन हुआ, थीटा 4। यानी कि थीटा इज क्या कह सकते हैं आप, डिक्रीजिंग। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कोण घट रहा है, कोण घट रहा है, कोण यानी कि थीटा। थीटा अगर घट रहा है तो टेन थीटा क्या होगा, अभी अपन ने बोला था कि टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, ठीक है। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा की। यानी कि थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है, थीटा घटता है तो टेन थीटा भी घट जाता है। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी डिक्रीज होगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, वेग। यानी कि यहाँ पर आपका जो वेग है वह क्या होगा, घटेगा। देन दिस ग्राफ शोज डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी को घटता हुआ दिखा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस या स्थिति, सॉरी ये टाइम ग्राफ टाइप है ना, टाइम एक्सिस की तरफ अगर झुका हुआ हो, टाइम एक्सिस की तरफ अगर झुका हुआ हो तो वह डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करता है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, घटता हुआ वेग, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करता है, वेग घट रहा है ना, वेग घट रहा है। यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, घटते हुए वेग को शो करता है। यानी कि इसमें वेग जो है वह घट रहा है। और वेग घटता है तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, त्वरण भी कम होगा, घटेगा। और घटते हुए त्वरण को ही आप क्या नाम देते हैं, इसे मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन। कहीं पर अगर समय के साथ क्या हो रहा हो, वेग में कमी आ रही हो तो ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग ही क्या होता है, मंदन होता है। देन इन पोजीशन टाइम ग्राफ दिस ग्राफ शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। थीटा इज आल्सो डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीज हो रहा है सो टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, टेन थीटा is decreasing, so velocity is also decreasing. If velocity is decreasing, then acceleration is decreasing, and acceleration is decreasing means it is negative acceleration, or negative acceleration is called retardation. So hope so it will be clear to all. Next ग्राफ देखते हैं। अगर पोजीशन समय ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाए, लाइक दिस, लाइक दैट, इस प्रकार से अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा हो, ठीक है,
ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका पोजीशन एक्सिस है, वाई एक्सिस या पोजीशन। तो अगर ग्राफ इस प्रकार से दिख रहा हो तो देखिए यह ग्राफ 4 अलग अलग इंटरवल में बैठा हुआ है। यह आपका पहला इंटरवल हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है इस पहली पोजीशन, इस पहले इंटरवल में, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं थीटा क्या होगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर जगह थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अब दूसरी पोजीशन की बात करते हैं, इस दूसरे सेगमेंट को आप देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, आप देख रहे हैं थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तीसरे सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तीसरे सेगमेंट में क्या है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। और चौथे सेगमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर भी थीटा जो है वह कांस्टेंट है। यानी कि अगर यह इतनी सी लाइन होती तो यह तो अपन पिछले ग्राफ में पढ़ चुके हैं, ग्राफ नंबर 2 जो अपन ने पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है पोजीशन टाइम ग्राफ पे तो क्या शो करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। अगर यह इतनी सी लाइन होती है पोजीशन टाइम ग्राफ में तो यह लाइन क्या शो करती थी, वी कांस्टेंट, क्या शो करता था, वी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट को शो करता था। बट यहाँ पर ऐसी 4 लाइनें इंक्लूड हो गई अलग अलग, ठीक है। अब अगर स्लोप बढ़ रहा हो, आपने देखा था कि थीटा बढ़ रहा है तो यह क्या होता था, पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना। और यह क्या भी, ये भी क्या है, पॉजिटिव, पर यहाँ पर स्लोप थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है तो यह क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और यह भी क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ, यह फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और यह फोर्थ पार्ट। चारों जगह पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात करते हैं तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चारों जगह पर क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पहली 2 जगह पर क्या है, पहली और दूसरी पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी दिख रही है आपको, ठीक है। थीटा पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है, धनात्मक वेग है। और तीसरी और चौथी पोजीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है यानी कि ऋणात्मक वेग है, ठीक है। तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, पॉजिटिव वेलोसिटी, धनात्मक वेग होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी या धनात्मक वेग होता है। और तीसरी और चौथी पोजीशन पे आप बात करते हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी या आप बोल सकते हैं दैट इज ऋणात्मक वेग, यह ऋणात्मक वेग होता है, नेगेटिव वेग होता है। अब आप इस पूरे की अगर बात कर रहे हैं तो यह अलग अलग सेगमेंट में कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि यह ग्राफ क्या शो कर रहा है तो यह ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करता है अलग अलग सेगमेंट में। यानी कि पहले सेगमेंट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरे सेगमेंट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और चौथे सेगमेंट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। यानी नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, नंबर आप देख लीजिएगा, आई थिंक 7वां होगा ये, ठीक है। अब अपन ग्राफ को ही समझ रहे हैं पूरे तरीके से तो समझिए, यह आपकी स्थिति है और यह टाइम एक्सिस है, समय ग्राफ है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ लाइक दैट, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कहेंगे इस ग्राफ को आप देखकर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वही करना है, इस पॉइंट को आप देखिए तो इस पॉइंट पर यह इसकी पोजीशन हो गई और यह इसका समय एक्सिस हो गया। पर यह क्या, आप यहाँ देखते हैं कि समय पर एक और पोजीशन शो हो रही है। यानी कि आपने अभी तीसरा या चौथा ग्राफ जब देखा था, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पोजीशन इसकी यह भी है और एक पोजीशन यह भी है। तो आप यहाँ पर एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही समय पर वस्तु की 2 अलग अलग पोजीशन है, ठीक है, एक ही समय पर वस्तु की 2 अलग अलग पोजीशन है जो कि संभव नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह ग्राफ संभव नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह ग्राफ संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि यह एक ही समय पर वस्तु की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शा रहा है, ठीक है, 2 अलग अलग पोजीशन को शो कर रहा है जो कि संभव नहीं है, इसलिए यह ग्राफ संभव नहीं होगा। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल जाए,
पोजीशन और टाइम एक्सिस के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाए। व्हाट इज़ दिस ग्राफ शोज़, यह ग्राफ क्या शो कर रहा है। अब आप इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो इस ग्राफ को आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से के बाद यह इंक्रीज़ हो रहा है। क्या डिक्रीज़ हो रहा है? थीटा की बात करते हैं। देखो यह थीटा है, कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि कांस्टेंट की स्ट्रेट रेखा हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। और अगर आप इधर देखेंगे तो थीटा क्या हो रहा है, देखिए यह आपका थीटा है जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा देखेंगे तो कम है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है। तो इस पोर्शन के लिए थीटा इज़ इंक्रीजिंग, और इस पोजीशन के लिए अगर आप बात करेंगे तो देखिए नेगेटिव थीटा है ना, थीटा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फिर यहाँ आया थीटा कुछ कम हो गया, फिर ऐसा आया थीटा कुछ और कम हो गया, थीटा कुछ और कम हो गया, तो थीटा इज़ डिक्रीजिंग, थीटा इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पर दो ग्राफ को मिक्स करके दे दिया है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक के लिए, और थीटा इंक्रीज़ हो रहा है। और थीटा के साथ कौन डिपेंड करता है, टेन थीटा। थीटा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो टेन थीटा भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो यानी कि आप यहाँ के लिए कह सकते हैं पहली पोजीशन के लिए कि टेन थीटा इज़ आल्सो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। टेन थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि थीटा डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब टेन थीटा इंक्रीज़ होगा तो टेन थीटा और वेलोसिटी वही स्लोप होता है, वही वेलोसिटी होती है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, यह ग्राफ एक ऐसी वस्तु का ग्राफ दिखा रहा है पोजीशन टाइम एक्सिस पर जिसकी वेग वेलोसिटी पहले घट रही है और फिर बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जिसका वेग पहले धीरे धीरे कम हो रहा था। यहाँ पर आप देखिए थीटा, अगर यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करेंगे तो थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो क्या हुआ, थीटा धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ, फिर थीटा इंक्रीज़ होने लग गया। यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, 0 हुई, फिर बढ़ने लग गई। तो यह कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी तो इंक्रीज़ ही हो रही है ना, बढ़ रही है, 0 होके बढ़ हो गई, पर नेगेटिव से 0 हुई और बढ़ गई, तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देन इट इज़ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी का पहले कम हुई, 0 हो गई, और फिर क्या हो गई, वापस से बढ़ गई, ठीक है। तो यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, यह ग्राफ पहले वेलोसिटी का कम होना दर्शा रहा है और फिर वेलोसिटी का बढ़ना दर्शा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो भी पार्टिकल था यह पहले कहाँ आ रहा था, वस्तु के पास आ रहा था और फिर दूर जाने का ग्राफ दर्शा रहा है कि यह धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और फिर दूर जा रहा है। सो इस प्रकार से पोजीशन टाइम के जितने भी पॉसिबल ग्राफ होते हैं वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों तीनों वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और आपके 11th-12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, साथ वाले हैं, इन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।